अब यहाँ पर देखना क्या है, अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ध्यान से इस चीज़ को समझो, यहीं पर ही समझने वाली बात है कि कोई कंपनी क्या कह रही है कि जो हमारी जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो हमारी लागत का 20% है। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉस्ट मतलब मैंने क्या समझाया था, लागत का 20%। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई कंपनी कह रही है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा जो जीपी है वो 20% ऑन कॉस्ट है। कल वाले क्वेश्चन को तुमने अगर तुम्हारे ध्यान होगा तो वो क्या था कल वाले में, कि जो 25% ऑन टोटल सेल्स। इस तरीके से चीज़ों को ना देख के चलना है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, और कहा कि कॉस्ट का 20% है। कहने का मतलब है कि कॉस्ट मतलब क्या, मैंने बताया, लागत। ठीक है, अगर मान लो किसी चीज़ को बनाने पे आपको कहाँ पे था वो, ये इसका कहने का मतलब क्या है, यही है ना। कहने का मतलब है कि अगर मैंने कहा कि कॉस्ट मतलब क्या बताया मैंने, लागत। तो आपको ये वाली बात पता है कि जो भी हमारी कॉस्ट आएगी प्लस जो भी जीपी रहेगा वही हमारे पास क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। वो ये कह रहा है कि मान लो तुम्हारी लागत मान लो 100 रुपये है, तो जीपी तुम्हारा इसका 20% है, मतलब 20 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 120। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो मुझको बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीपी क्या है, कॉस्ट का 20% है। मैंने कहा कि मान लो मेरी लागत अगर 100 रुपये हुई तो इसका 20% क्या आ जाएगा, 20 रुपये, और इन दोनों को जोड़ के टोटल कितना बन रहा है, 120। यहाँ तक बात समझ में आ रही, ये कहा क्वेश्चन है। अ कंपनी अर्न्स जीपी ऑफ 20% ऑन कॉस्ट इफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो उधार पर सेल करता है, क्रेडिट मतलब उधार पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, की जो उधार पर सेल करता है, क्रेडिट सेल्स, वो क्या है, ट्वाइस से इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कह रहे हैं, अगर तुमको थोड़ी बहुत बात कल की याद रही होगी तो मैंने तुमको क्या बताया था कि जो भी तुम्हारे पास टोटल सेल्स है, जो भी तुम्हारे पास टोटल सेल्स रहेगी उसमें क्या करो कि आप कैश की सेल्स को जोड़ दो और प्लस आप क्रेडिट की सेल्स को जोड़ दो। आप उसमें क्या कर दो, कैश की सेल्स को जोड़ दो और क्रेडिट की सेल्स को जोड़ दो, यही वाली बात थी। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि भैया जो हमारे पास जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, मतलब जो मैंने उधार पे सामान बेचा वो क्या है, ट्वाइस है, मतलब क्या है, डबल है, किसका, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि मैंने कहा मेरे पास कैश अगर x है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका मतलब मेरे पास जो क्या है टोटल सेल्स है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। नहीं आया समझ में, क्वेश्चन ने यही कहा। फिर से यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन ने कहा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उधार पे जो हम सामान बेचते हैं, उधार पे जो हम सामान बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स, वो क्या है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल, किसका, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। मैंने कहा अगर मेरे पास कैश सेल्स x हुई तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में मुझको क्या दिया हुआ, क्रेडिट सेल्स मुझको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है कि इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है भैया, 4 लाख। क्वेश्चन में मुझको क्या दिया हुआ, क्रेडिट सेल दी हुई कितनी भैया, 4 लाख। तो क्या मैं कैश सेल्स निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। नहीं आया समझ में ये वाली बात कि मैंने 2 लाख का कहाँ से करा, नहीं आया समझ में, आ गया। तो टोटल सेल्स मेरे पास कितनी हो जाएगी, 6 लाख। क्रेडिट सेल्स भैया यहाँ पर उधार वाली कितनी है, 4 लाख, आधी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 लाख। दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल सेल्स क्या आ जाएगी, 6 लाख। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा, और बोला कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर निकालो। आपको क्या निकालना है, आपको सॉल्यूशन में निकालना है भैया जीपी रेशियो। क्या निकालना है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट। जिससे पूछो वही बताना है, ठीक है। तुम बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इनटू 100। आराम से, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ की, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, खुद करोगे तो ढंग से काम करना, साफ साफ काम करना, ठीक है, समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन में देखो सबसे मेन चीज़ है कि भैया आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मुझे 6 लाख पता लग गया, मुझको 100 भी पता लग गया, सिर्फ मुझको जीपी निकालना है। जीपी के लिए मैंने तुमको ये वाली चीज़ यहाँ पर समझाई, मैंने कहा देखो जीपी क्या है तुम्हारे पास, किस तरीके से तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। ध्यान से मेरी बात समझना कि जो तुम्हारे पास जो जीपी है उसमें तुम अगर कॉस्ट, मतलब इसको सिंपल एक तरीके से समझो कि आपने क्या करा, जो भी तुम्हारी कॉस्ट आई उसमें तुमने जीपी को जोड़ दिया, वो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस बन गया।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा मान लो कॉस्ट तुम्हारे पास 100 रुपये, सेलिंग प्राइस तुम्हारे पास 20 है, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ, तो टोटल ये कितना आ जाएगा? 120। अभी 120 किसके बराबर है? 6 लाख के बराबर है। ये वाली बात समझ रहे हो भैया? जो तुम्हारा जो टोटल रेवेन्यू है वो 6 लाख है या नहीं है? तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि भैया 6 लाख अपॉन 120 के बराबर है, गुणा कर दूंगा। मैं क्या चाहिए? मुझे जीपी चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे जो चाहिए उसी से तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो 26 जा 120, 26 जा और 1 लाख आ गया। तो 1 लाख मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर जीपी आ जाएगा। जीपी में आप पुट कर दूंगा, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100 से तुम 6 को वो कर देना डिवाइड। अरे मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, डिवाइड। ठीक है? आया समझ में? 100 को तुम भाग दे दोगे इससे, 6 से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 16.66%। कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ साथ नहीं चलोगे तो भैया कोई फायदा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या आंसर आ रहा? इनका तो 20% आ रहा है ना, ये आ रहा है देखो जीपी, ठीक है 16.66। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख समझ में आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख समझ में आ गया, 16.66 तुमको समझ में आ गया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी तुमको समझ में आ गया होगा, 2 लाख जो मैंने तुमको भी समझाया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, उधार वाली भी जोड़ लोगे, नगद वाली भी जोड़ लोगे, टोटल तुम्हारे पास 6 लाख आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का क्या है? 20%। इसका अभी मैं तुमको एक शॉर्टकट भी समझाऊंगा, ठीक है? किस तरीके से तुमको यहाँ पे समझाना है। देखो एक शॉर्टकट इसका समझ लो, कहाँ गए? यही एक इसका देखो एक शॉर्टकट यहाँ पर समझ लो। देखो ये क्या है तुम्हारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है तुम्हारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट मुझको 2 चीज़ों में देखते हैं, या तो वो देंगे भैया कॉस्ट में, या वो देंगे उसका जो भी क्या रहेगा प्राइस रहेगा। समझ में आ गया? जैसे बोलेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना % कॉस्ट का है, बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इतना % प्राइस का है। समझ में आ गया? सेलिंग प्राइस का मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है? तो इसको आपको किस तरीके से करना है? सिंपल से मान लो कोई चीज़ मान लो 20% है, कहाँ पर? कॉस्ट में। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में तुम यहाँ पर अगर देखोगे तो लिखा हुआ था 20% ऑन कॉस्ट। समझ में आ गया? तो 20% का मतलब क्या है? 20% को मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ 20/100। समझ में आ रहा है? आ रहा है? इतनी मैथ्स आ रही होगी ना? 20/100 को आप लिख सकते हो 1/5। समझ में आ गया? नहीं आ रहा समझ में? आ गया। आ गया समझ में? कैसे है 1/5? 1.5 मतलब ये इसका एक बोलो। ऐसे कैसे बताऊँ मैं? इसको भाई सिक्का काट दिया 1/5 काट तो दिया, लेकिन समझ में आ रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कोई नहीं, तुम समझ गए ना? तो अब सिंपल है, अगर कोई चीज़ मान लो कॉस्ट में 1/5 है, अगर कोई चीज़ कॉस्ट में क्या है 1/5, तो वो प्राइस में क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या करा, इसको इसके साथ ऐड कर दिया। मान लो यहाँ पर ये 1/4 हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1/5। समझ में आ गया? मान लो यहाँ पर 1/2 हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो यहाँ पर हुई 2/3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2/5। समझ में आ गया? अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही बात समझ में? आ रही है? बोलोगे हमें तो सबूत दो, तो मैंने कहा देख लो। मान लो ध्यान से मेरी बात समझो, अगर ये रूल मुझको पहले से बताऊँ, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, होता है। अभी मैंने बताया 1/5 कॉस्ट में, तो सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 हो जाएगा ना, या नहीं होगा? हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पे सेल दी भी थी 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की दी भी थी ना, तो आप जीपी यहाँ पे निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 1/6 से क्या आ गया? 1 लाख आ गया। ये आया समझ में? आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? उल्टा भी आप कर सकते हो क्या? उल्टा भी आप कर सकते हो। अगर मान लो वो प्राइस में 1/6 है तो आप यहाँ से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। भाई जैसे कॉस्ट में 30% दी हुई तो कर लेना ना, उसको सॉल्व कर लेना। मतलब अगर 100 से तुमने करना कहा पड़ेगा। अगर तुमने कहा भैया 30%, तो 30% का मतलब क्या हो गया? 30% का मतलब हो गया 30/100। इसको मैं 3/10 लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 3/10 होगा तो यहाँ पे 3/13 हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। आ गया? मतलब अब इसको डिवाइड नहीं करना, ऊपर 1 नहीं लाना ना। और नीचे क्यों जाना है फिर? ठीक है।
आगे समझ में? हाँ जी। तो अगर आप जा रहे हो भैया कॉस्ट से प्राइस की ओर तो क्या करोगे? प्लस करना। अगर आप भैया प्राइस से वापस आ रहे हो कॉस्ट की ओर तो माइनस कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला है अ कंपनी कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख। एवरेज इन्वेंट्री मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तो चलो इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ, इसको भी स्किप करते हैं। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने तुमको इन्वेंट्री टर्नओवर अभी समझाया नहीं। ठीक है, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। और ये रहा। अब यहाँ पे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसी कंपनी का है 25%। ध्यान से मेरी बात समझो। जीपी रेशियो किसी कंपनी का क्या है? 25%। ठीक है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। वो कितना है? 25% है। और तुमको क्या करना है? इन ट्रांजेक्शन जो 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन दी हुई, इसके हिसाब से तुमको बताना है कि रेशियो बढ़ रहा है, कम हो रहा है या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको तुमको खुद करना है। अब यहाँ से समझो कि अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड खरीद रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, इसके लिए थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो? स्टॉक इन ट्रेड खरीद रहे हो, कितने का? 50,000 रुपीज़ का। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएंगे। स्टॉक इन ट्रेड का तो आप बोलोगे कि अगर हम स्टॉक को खरीदते हैं तो मेरे पास जो स्टॉक है वो तो बढ़ जाएगा। ये आया समझ में? आ गया। मेरे पास जो स्टॉक है वो तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं उसको कैश में खरीदूंगा तो कैश मेरे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उधार में खरीदूंगा तो मेरे पास जो क्रेडिटर्स है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। कॉमन सेंस से चीज़ों को सॉल्व करो। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को खरीदा 50,000 रुपीज़ का तो स्टॉक ने तो बढ़ना ही है भैया, स्टॉक तो बढ़ेगा ही। कैश में खरीदोगे तो कैश तुम्हारे पास से कम हो जाएगा। उधार पे खरीदोगे तो तुम्हारे पास क्रेडिटर्स मतलब लेनदार वो तुम्हारे पास बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब वो बोल रहे इस ट्रांजेक्शन के वजह से, इस ट्रांजेक्शन के वजह से हमारे जीपी में क्या फर्क पड़ेगा। पहले इतनी बात समझ में आ रही? पहले यहाँ पर देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ, ट्रांजेक्शन समझना। बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज द सेम अमाउंट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज। भैया तुमने जब परचेज करा है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? परचेजेस भी बढ़ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तुम्हारे पास बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? जो मैंने कैश वाला समझा, कैश तुम्हारे पास से कम हो जाएगा, उधार पे खरीदो तो लिएबिलिटी बढ़ जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि हमारे फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो आंसर में क्या आ रहा है? नो चेंज आ रहा है। नहीं आया समझ में? तुमने कहा कि भैया हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? जीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? जीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि भैया जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। चेंज तो तब आएगा ना, या तो जीपी में कोई चेंज आ जाए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंज आ जाए। इन दोनों में कोई चेंज आएगा तभी तो रेशियो में चेंज आएगा। अगर इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया तो रेशियो में कोई चेंज आने वाला नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? वो तुमको क्या चीज़ समझा रहे कि भैया अगर हम स्टॉक इन ट्रेड को खरीद लें, अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड खरीद लिया 50,000 रुपीज़ का, कल वाली क्लास से लिंक करके चलना, तो आपकी परचेजेस भी बढ़ जाएगी और आपकी इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कोई आपके यहाँ पे कोई चेंज आएगा ही। समझ में आई बात? दूसरा वाला क्या है कि अगर हमने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो हमारी परचेज, रिटर्न से परचेजेस भी कम हो जाएगी, इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? मतलब आप जब खरीद रहे हो तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर आप वापस कर रहे हो तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से। समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल रिमेन अनचेंज्ड। आ रहा है समझ में? उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 85,000। अब क्या हो गया तुम्हारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 85,000 रुपये। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? जो सेल हुई बढ़ गई, सेल हुई वो तुम्हारे पास 85,000 से बढ़ गई, तो तुम कहोगे भैया मेरे पास सेल तो बढ़ गई लेकिन सेम टाइम में मेरे पास स्टॉक भी कम हो गया होगा। जैसे पढ़ के देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज। भैया सेल तो तुम्हारी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल से वो तो तुम्हारी बढ़ जाएगी लेकिन सेम टाइम में तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सेम परसेंटेज से। समझ में आ गया? नॉट बाय द सेम अमाउंट। एज अ result cost of revenue from operation will increase by the same percentage as the revenue from operation increases। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है?
स्टॉक इन ट्रेड तुमने क्या करा, 20,000 रुपीज़ का विड्रॉ कर दिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स की कहानी पता है तुमको क्या होती है, जब आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो आप उसको क्या बोलते हो, ड्राइंग्स को बोलते हो। आपके वहाँ से इन्वेंट्री तो कम हो जाएगी, और तुम्हारे यहाँ से ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट क्या है कि हमको परचेजेस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, अगर तुमको 11 का थोड़ा बहुत याद हो तो। और सेम इसकी ट्रीटमेंट भी सेम वही होती है। स्टॉक इन ट्रेड तुमने क्या करे, 10,000 रुपीज़ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल, इसकी भी सेम ही ट्रीटमेंट है, इन दोनों की सेम ट्रीटमेंट है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर में से तुमने 10,000 की किसी को अगर बुक्स फ्री सैंपल के तौर पर दे दी, तो इन्वेंट्री तो कम हो जाएगी ना तुम्हारी, और साथ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी परचेजेस भी कम करनी पड़ेगी, तो कोई नो चेंज। जैसे ड्राइंग्स वाले में देख लो कि तुम्हारे यहाँ पे परचेजेस भी कम तुमको करनी पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तुम्हारी सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब दूसरा वाला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास बढ़ जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीजेस एज वेल एज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। एक देखो मैं तुमको करके बता देता हूँ, ये वाला तुमको समझाता हूँ, ठीक है? एक बार ये वाला बताओ भाई साहब, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? या तुम अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो तुम्हें कुछ ये चैप्टर समझ में नहीं रेवेन्यू आएगा। फ्रॉम ऑपरेशन, ये था ओपनिंग स्टॉक याद आ रहा, प्लस परचेजेस याद आ रहा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद आ रहा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक याद आ रहा है, यही तो था तुम्हारे पास, पक्का? अब ध्यान से मेरी बात समझो, ये केस क्या है, ये केस है कि हमने क्या करा, स्टॉक इन ट्रेड जो 10,000 रुपये का था उसको हमने एज अ फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया। बोले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास बढ़ जाएगी एज वेल एज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी सेम अमाउंट से। कैसे कैसे करके होगी? अगर मैं किसी को फ्री सैंपल, इसकी एक बार ट्रीटमेंट समझ लेना। अगर हम क्या करते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर पहले कल का ना याद करना, ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा सपोज करते हैं, मैंने कहा मान लो 10,000 है, कितना है 10,000 मान लो मैंने 1 लाख रुपए का और सामान परचेज, खरीदा, इसको खरीदने पे मान लो मेरे 10,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ, और मेरे पास एंड में 40,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1,10,000 60 और 10,000 एक 20 में से 40 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 80,000। अब मेरी बात समझ में आ रही? अगर मान लो मैं किसी को फ्री सैंपल दे देता हूँ, तो फ्री सैंपल के केस में क्या होता है, देखना ध्यान से, 10,000 का तो स्टॉक हो रहा, मुझे अपने परचेजेस से कम करना पड़ता है। अगर मैं किसी को फ्री सैंपल दूंगा तो मुझे परचेजेस से क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, 90,000 खर्चा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10,000, और मेरे पास स्टॉक भी कम हो जाएगा। अगर मैं किसी को, मेरा बुक स्टोर में का बुक किसी को फ्री सैंपल पे दे दूँ तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो कम हो जाएगी, या नहीं आया समझ में? तो मैं इसको भी यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये मेरे पास क्या बच जाएगा 30,000। इतनी बात समझ में आ रही? टोटल करके देख लो, 90 और 10 कितने होंगे, 1 लाख। 1 लाख और 10 क्या हो गया तुम्हारे पास, 1 20 में से 30 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 90 गलत क्यों आ रहा है? ये तो नहीं है, 80 तो आएगा क्या? 90 और 10 कितने हो गए? एक तो उल्टी सीधी कैलकुलेशन में बताया करो, 90 और 10 कितने हो गए, 1 लाख, 1 लाख और 1 कितने हो गए, 1 10 हुए। 1 10 में से 30 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 80,000। अरे यार तुम मत बताया करो कैलकुलेशन भाई, समझ में आई बात? तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रहा? समझ में आया? नो चेंज वाला समझ में आ रहा? अगर मैं तुमको ड्राइंग्स वाला भी समझा दूँ, सपोज करो कि तुमने कहा कि ये ड्राइंग्स वाले की भी सेम ही ट्रीटमेंट होती है, ठीक है? ड्राइंग्स वाले की भी सेम ही ट्रीटमेंट होती है जो इसकी करी, इन दोनों की क्या है, सेम ट्रीटमेंट है। तुमने कहा आपको ये वाला भी समझा दो कि हमने क्या करा, जब परचेज करा 50,000 रुपीज़ का, तो इसको देख लो यहाँ पर कि मेरे पास परचेज जो मैंने ये करा, कौन सा वाला केस, 50,000 ये वाला, ठीक है, पहला वाला कि मैंने 50,000 का परचेज करा, तो ओपनिंग स्टॉक पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो वही रहेगा 10,000। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम घर जाके दोबारा से देखते नहीं हो, एक लेकर जाके, ठीक है? यहाँ पर देखो, अरे यार यहाँ पर फोकस करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक है,
ओपनिंग स्टॉक है, फिर क्या तुमने कुछ खरीदा परचेज, उस खरीदने में क्या कुछ खर्चा हुआ, और माइनस क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हम क्या करेंगे 50,000 रुपीज़ का स्टॉक खरीदते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परचेजेस मेरे पास अब हो जाएंगी, पहले कितनी थी 1,50,000 और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगी 1,50,000 हो जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं है, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा कितने से 50 से 50 ही, से। तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो इसकी क्या आ रही, 1,50,000 और 10 कितने हो गए 1,60, 1,70, 1,70 में से 90 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 80,000। तो क्या आ रहा था यहाँ पर नो चेंज। अब तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चेंज। रिटर्न का भी सेम यही की केस है। अगर मैं रिटर्न का करता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, रिटर्न करता हूँ तो देखो ओपनिंग स्टॉक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न करूँगा तो परचेजेस कम हो जाएंगी, नहीं होंगी। हो जाएंगी। 15,000 से मैंने अगर कम करा, कॉमन सेंस लगाओ कि क्या आ जाएगा 85,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम वही है, और इन्वेंट्रीज भी मेरे पास कम हो जाएंगी। 40 में से 15 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 25,000। आ गया तुम्हारे पास आंसर, कर लो इसको। 85 और 10 क्या हो गया तुम्हारे पास 95, 95 और 10 कितना हो गया 1,05,000। 1,05,000 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 80,000। इसमें भी क्या हो रहा है नो चेंज हो रहा है। ये है समझ में आ गया। तो मैं ये पहला ये भी समझ में, देखो रिवाइज कर लेना भाई, ये भी समझ में मेरे को तो आ गया कहने की होगा। जरूरत रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन अ स्टॉक 85,000 की तुमने क्या करी सेल करी, सेल करी। समझ में आया। इसकी वाली ट्रीटमेंट भी देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल्स ऑफ अ स्टॉक 85,000 इन ट्रेड। 85,000। अब सपोज करो कि ध्यान से मेरी बात समझना कि आपको जब रेवेन्यू मिला तो सेल करी होगी, सेल करोगे तो परचेजेस भी कम हो जाएगी, मतलब जो भी तुम्हारा स्टॉक होगा वो कम हो जाएगा। नहीं है समझ में। आ गया। हाँ। अरे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारे पास क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी बाय द सेम परसेंटेज, नॉट बाय द सेम अमाउंट। एज अ रिजल्ट रिजल्ट जो तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तुम्हारे पास इंक्रीज हो जाएगी सेम परसेंटेज। परसेंटेज से हैज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज। कैसे करके, ऐसे करके हैं यहाँ पर, इसको समझो। फॉर्मूले में तुम्हारे पास फिर यही है भैया 10,000 ये है, 10,000 ये है, और 1,00,000 तुम्हारे पास ये था। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो 10,000 रुपीज़ के हैं, और माइनस हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री जो कितना था ये वाला 40,000 था। समझ में आ गया, यही था। अब ट्रीटमेंट में वो तुमको क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करा 85,000 की हमने क्या कर दी सेल कर दी। पहले वो कम होगा स्टॉक ओपनिंग। ये है देखो तुम्हारे पास जीपी का, अच्छा जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन to 100 इंटू 100। सेल कर दोगे तुम्हारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Operation बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, और इन्वेंटरी तुम्हारे पास कम हो जाएगी। समझ में आ गया। एग्रीगेटेड जब तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो तुमको क्या दिखने वाला है नो चेंज। देखोगे ऐसे करके आंसर 80,000 ही आएगा। आंसर 80,000 आएगा। ओवरऑल तुम्हारी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें जीपी अच्छा रेशियो की उसमें। 25। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अरे यार क्यों नहीं आ रही तुम्हें? गुरप्रीत यहाँ पे देखो, मान लो गुरप्रीत है, गुरप्रीत है मान लो, ठीक है। एक सिंपल सा हिसाब करते हैं। गुरप्रीत क्या करता है पेन सोल्ड करता है, ठीक है। गुरप्रीत क्या करता है पेन सोल्ड करता है। इसका एक सिंपल सा हिसाब किताब है कि भैया तो क्या, भाई इसका एक सिंपल सा हिसाब किताब है, ये कहता है कि भैया जो भी मेरी लागत रहेगी उसमें मैं अपना जीपी छोड़ूंगा, ये मेरे पास प्राइस आ जाएगा। सिंपल सी ये इसका गेम। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। ये कहता है कि मान लो भैया मेरी लागत 100 रुपये आई, मैं उसमें 20 रुपये खुद के जोड़ दूंगा और 120 का बेच दूंगा। समझ में आया। इन्होंने क्या करा, मान लो एक पेन सोल्ड करा, एक पेन। मैंने कहा भाई कितने का तुमको पेन पड़ता है? इसने कहा भैया मुझको 100 रुपये का पेन पड़ता है, 20 रुपये में उसमें खुद के जो जोड़ता हूँ 120 के मैं उसको बेच देता हूँ। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका यहाँ पे जीपी रेशियो निकाल लूँ तो मैं बोलूँगा 20/120। जीपी क्या था इनका, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था 20 रुपये था, और रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन क्या था, 120 था, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, आंसर मुझे इनका यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। 0 2 से और क्या आ जाएगा वही 16.67। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट टाइम पे क्या करा इन्होंने, मान लो और सेल कर दी, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं वो बोल लेता हूँ, मान लो 85,000 रुपीज़ की सोल्ड कर दी, कितने की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनको कितने का हो गया, 85। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए लाख रुपए मान लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया मैंने क्या करी, लाख रुपए की सेल कर दी, कितने रुपए की, अपना मुनाफा 20,000 रुपये उसमें जोड़ देंगे, टोटल के कितने की कर देंगे, 1,20 की। समझ में आ गया। अब इस केस में क्या हो रहा है भैया, 20,000 ये रहा, 1,20 तुम्हारे पास ये रहा गुणा 100। सेल तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन जब तुम इसका जीपी रेशियो निकाल के देखोगे तो वो तुमको वही दिखने वाला है। समझ में आ गया, कितना आ जाएगा, 1.6। 16.67। अब समझ में आया केस या नहीं आ रहा, आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, करो अब इन क्वेश्चन।